Hello everyone, welcome to RR classes. How are you all? Hope so doing well, hope so doing great. So I am your educator रीटा रुखाया. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट डिटेल. अब तक हम लोगों ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है, जहाँ पे क्या होते हैं प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन सही तरीके से होती है. लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है, जहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं, जो क्या की जाती है अपनी मर्जी से बनाई जाती है. सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट्स स्टार्ट. होप सो आपने अब तक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कर लिया है. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, देखो अब हम आसपास देखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग फ्रेंड्स होते हैं, चाहे वो साथ काम नहीं करते लेकिन वो फ्रेंड्स जरूर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक टॉप लेवल का जो पर्सन है वो क्या है लोअर लेवल के साथ आता है, मतलब कि वो दोनों सेम सिटी से आते हैं या सेम लोकेलिटी से आते हैं या फिर सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. तो वैसे तो उनका काम अलग है, टॉप लेवल का काम अलग होता है, लोअर लेवल का काम अलग होता है, वैसे तो उनका काम है अलग अलग, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं सेम जगह से आते हैं या सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो वो फ्रेंड्स बन जाते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, यहाँ पर इंटरेक्शन होती है पीपल के बीच में, जिससे क्या होता है अराइज होता है नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ के बीच में एक सोशल रिलेशनशिप, एक फ्रेंडशिप जैसा रिलेशनशिप क्रिएट होता है. इसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जहाँ पर कोई रूल्स एंड प्रोसीजर नहीं होते, कोई रूल नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि फ्रेंड तो आज बने कल हम रूठ जाएंगे. तो किसी भी प्रकार की कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है. और यहाँ पर मेनली आपका ये काम करता है कि पर्सनल फीलिंग्स, जिसकी कॉमन पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, जिनकी कॉमन सोसाइटी से आगे या फिर कॉमन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो लोग आपस में उनका क्या होता है एक अच्छा इंटरेक्शन होता है. ओके, तो देखो अब एक क्लास के अंदर क्या है, क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं. ओके, तो वो एक क्लास के अंदर जब 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो एक फॉर्मल ग्रुप के अंदर बैठे हैं. उनके अंदर से कुछ 5 फ्रेंड्स तो उनका बहुत अच्छा ग्रुप बन गया है, वो जहाँ भी जाते हैं वो हर जगह जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं, खाना पीना सब कुछ इकट्ठा करते हैं स्कूल के अंदर. सो वो जो 5 अलग निकले हैं वो इन्हीं 50 से निकले होंगे. तो पहले आपके सामने क्या आती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आती है, आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बांधा जाता है. उसके बाद जो लोग होते हैं वो अपनी पर्सनल फीलिंग के अकॉर्डिंग अपना इनफॉर्मल ग्रुप बना लेते हैं. ओके, व्हेन पीपल हैव फ्रिक्वेंट इनफॉर्मल, ये पहले नीचे वाली लाइन सेकंड में बाद में पढ़ते हैं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कब एमर्ज होती है, विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन पीपल इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल. जब पीपल क्या करते हैं अपने रोल से अलग काम करते हैं, मतलब कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ अलग हटकर काम करते हैं, कैफे एरिया में साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, साथ जा रहे हैं, साथ हंसी मजाक करते हैं. सो ये उससे क्या होता है अलग होता है. और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कहाँ से निकली है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से निकली है. फॉर्मल पहले आता है, इनफॉर्मल क्या आता है बाद में आता है. याद रखना पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्मल होती है, इसके बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है. ओके, सो पहले फॉर्मल होती है उसके बाद इनफॉर्मल क्रिएट होती हैं. व्हेन पीपल हैव द फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट, उनके ज़्यादा कॉन्टैक्ट होते हैं तो वो एक रिजिड फॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हंसी मजाक भी होगा, पर्सनल फीलिंग भी होंगी, इमोशंस भी होंगे और हैप्पीनेस भी होगी, सौरो भी होगा. तो एक शेयर करने के लिए हमें एक इनफॉर्मल ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है. रैदर बेस्ड ऑन देयर, यहाँ पे कोई रिजिड फॉर्म नहीं है, कोई फिक्स फॉर्म नहीं है. फॉर्मल के अंदर फिक्स है सब कुछ, लेकिन इनफॉर्मल में फिक्स नहीं होता है. यहाँ पे फ्रेंडशिप और इंटरेक्शन के बेस पे काम करते हैं. एग्जाम्पल आप लोग एम्प्लॉयज़ थे, कुछ 50 एम्प्लॉयज़ थे बट 5 एम्प्लॉयज़ हर संडे को मिलते हैं. सो ये क्या होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं. जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई रिटर्न रूल नहीं होते हैं. ओके, कोई स्कोप नहीं होता है इसका और कोई फिक्स लाइन नहीं होती. कम्युनिकेशन की कोई भी अपनी मर्जी से किसी से बात कर सकता है. डेफिनेशन, आपने जब लास्ट डेफिनेशन पढ़ी थी उनकी, सो वहाँ पे भी ऐसा ही था. वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ था कॉन्शियस के साथ क्रिएट की जाती हैं. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए की जाती है, और वो सोच समझकर कॉन्शियसली हम क्या करते हैं क्रिएट करते हैं. लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है, इज़ एन एग्रीगेट ऑफ
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस, उनका कोई कॉन्शियस पर्पस नहीं होता है, ठीक है। इंटरपर्सनल फीलिंग के लिए, अपनी पर्सनल फीलिंग के लिए, अपनी सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं मिलते हैं, अपनी सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए मिलते हैं। और अनकॉन्शियसली या फिर विदाउट एनी कॉन्शियस सेम ही बात है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? चेस्टर बर्नार्ड की डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ए नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप नॉट एस्टेब्लिश और रिक्वायर्ड बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कोई प्रॉपर रूल नहीं है, ये एक नेटवर्क है पर्सनल फीलिंग का, सोशल फीलिंग का, जो कैसे अराइज हुई है? अपने आप स्पॉन्टेसली अराइज हुई है, सोच समझ के नहीं क्रिएट की गई, अपने आप ही ये क्रिएट हो गई है, क्योंकि लोग आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, तो ये अपने आप ही क्रिएट हो जाती हैं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अनकॉन्शियसली क्रिएट की जाती हैं, पर्सनल फीलिंग और सोशल रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होती हैं, अपने आप स्पॉन्टेसली क्रिएट हो जाती हैं। फीचर क्या होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? फॉर्मल से। पहले फॉर्मल आएगी, पहले 50% को इकट्ठा बिठाया जाएगा, तभी उसके अंदर से 5 फ्रेंड निकलेंगे। तो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ओरिजिनेट होती हैं। ओके, जो इनके ग्रुप, देखो ये क्या कर लेते हैं, अपने ग्रुप बना लेते हैं, और जब ये अपने ग्रुप बना लेते हैं तो ये अपनी मनमाही करने लग जाते हैं। इनको हम बोलते हैं ग्रुप नॉर्म्स। मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं ओके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन एम्प्लॉयज़ का ना एक अच्छा सा ग्रुप बना दिया जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल को फॉलो नहीं करती हैं, वो क्या करते हैं, एक अपने ग्रुप नॉर्म बनाकर, अपना एक ग्रुप बनाकर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को धमकी देते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये क्या क्रिएट करते हैं? ग्रुप नॉर्म्स क्रिएट करते हैं, मतलब कि अपने अपने ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, जिसका इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से क्या होता है, अलग होता है। ये अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं, अपने रूल्स बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का बिहेवियर होगा वो इन ग्रुप नॉर्म्स के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, और रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा, कोई भी किसी से मर्जी बात कर सकता है विदाउट एनी डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये क्या होती है, स्पॉन्टेसली क्रिएट की जाती है, अपने आप क्रिएट की जाती है, सोच समझ के क्रिएट नहीं की जाती है। इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर या फिर फॉर्म नहीं होता है, मतलब कि सारे सोशल रिलेशनशिप के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो मेन याद रखना, जो इनफॉर्मल होते हैं वो फॉर्मल से निकलती है, सोशल पर्सनल फीलिंग के लिए होती है, ग्रुप नॉर्म्स को फॉलो करती है, अपने आप अराइज हो जाती हैं, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फिक्स नहीं होते हैं, कोई भी किसी से मर्जी बात करता है, और पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए ये की जाती हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होती है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको बेनिफिट मिलेंगे। देखो क्या बेनिफिट मिलेगा इनफॉर्मल का? एक तो ना डिसीजन लेना हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ना जैसे कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर सुपरवाइजर है, उस सुपरवाइजर को इमीडिएटली अपने क्या करनी है, सीईओ से बात करनी है। अगर वो फॉर्मल को फॉलो करेगा तो ये मिडिल लेवल के पास जाएगा, मिडिल लेवल वाले फिर टॉप लेवल के पास जाएंगे, तो डिले हो जाएगा। लेकिन अगर इनकी पर्सनल फीलिंग्स मैच होती हैं, इनके बीच में इनफॉर्मल ग्रुप है, तो सुपरवाइजर इमीडिएटली सीईओ के पास जाकर कोई भी डिसीजन ले सकेगा। क्यों? और इसलिए यहाँ पे फ़ायदा होता है कि यहाँ पे क्या मिलता है, क्विक डिसीजन मिलता है, और इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है। देखें, जैसे आपकी एक मैच स्टिक अगर आप एक आग लगाते हो तो वो बहुत जल्दी फैलती है ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी है। ओके, कम्युनिकेशन की जो लाइन होती है वो फॉलो नहीं की जाती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी किसी से मर्जी बात कर सकता है, सो इससे क्या होता है, क्विक फीडबैक का और क्विक डिसीजन लिया जाता है। ओके, अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर लोगों की पर्सनल एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे ना अगर काम ही काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की पर्सनल फीलिंग के ऊपर बिल्कुल भी केयर नहीं की जा रही है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय रहना पसंद नहीं करेंगे। वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा हो जाएगा, एम्प्लॉय आएंगे जाएंगे ज़्यादा, एम्प्लॉय टर्नओवर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाली जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, मेंबर के सोशल नीड्स को क्या करती है, पूरा करती हैं। उनको अपने पर्सनल फीलिंग शेयर करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए, दुख सुख बांटने के लिए लोग मिल जाते हैं, जिससे उनकी सोशल नीड पूरी होती है। और अगर पर्सन अपनी मन से खुश होगा तो वो काम भी अच्छा करेगा। इससे जॉब सेटिस्फेक्शन भी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि उसको लगेगा हाँ भाई मैं ऑर्गेनाइजेशन में रोज़ आ रहा हूँ, मेरे को नए फ्रेंड मिल रहे हैं, मैं उनसे अच्छी बात कर रहा हूँ,
तो इससे उनकी दोनों काम हो जाएंगे, एक तो उनकी सोशल नीड भी पूरी हो जाएगी, सोशल नीड पूरी होने के साथ साथ उनकी क्या हो जाएंगी, जॉब की सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगी। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। ओके, और देखो ध्यान से, जो भी कमी इट कंट्रीब्यूट टू, ऊपर से एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होगा तो क्विक फीडबैक का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हेडलाइन बना के ये कर देना, क्विक फीडबैक या क्विक डिसीजन, सोशल नीड को पूरा किया जाएगा जिससे जॉब सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगी। और देखो, अगर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, सीईओ ने कोई रूल बना दिए हैं, अब सीईओ ने जो रूल बना दिए हैं अब वो लोगों को पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, फॉर्मल में तो कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि वो बंधे हुए लोग हैं, ठीक है, फॉर्मल में कोई किसी को नहीं कह पाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अगर इनफॉर्मल होगा, अगर दोस्ती होगी तो दोस्ती में तो कुछ भी निकल जाती है बातें, सो पता चल जाएगा कि क्या सीईओ की रूल्स एंड पॉलिसी से सारे लोग सेटिस्फाई हैं या फिर नहीं हैं। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कमी आ रही थी उनको भी यहाँ पे पूरा कर दिया जाता है। जैसे एम्प्लॉय का रिएक्शन क्या है किसी भी चीज़ को लेकर, वो इनफॉर्मल में आपको तुरंत ही पता लग जाएगा। तो सोशल नीड पूरी होती हैं, जो भी फॉर्मल में कमी आ रही थी वो पूरी हो जाती है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, मैंने आपको बताया, ये क्या करते हैं, ग्रुप नॉर्म बना लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना के ना ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, और इतना अच्छा ग्रुप बना लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को भी इनकी बात को मानना पड़ता है। ये फिर ग्रुप नॉर्म बना के अपने ही रूल्स एंड अपने ही पॉलिसीज को मनवाना चाहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी क्या है, डिसएडवांटेज है। सो नंबर 1 डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर क्या होते हैं, रूमर फैलने का ज़्यादा खतरा होता है। देखो, जब कोई भी किसी से मर्जी बात कर रहा है ना तो अफवाहें बहुत फैलती हैं, एक पर्सन दूसरे को बता रहा है, दूसरा तीसरे को बता रहा है, जो सच्चाई होती है वो तो रहती ही नहीं है, बल्कि कुछ और ही बदल कर इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रूमर फैलती है, और जो मेन फोकस था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। यहाँ पर लोग अपने क्या कर लेते हैं, ग्रुप नॉर्म्स बना लेते हैं। तो जब वो ग्रुप नॉर्म बना लेते हैं ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई चेंज लेकर आना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कि चेंज लाना जरूरी होता है, अब वो चेंज लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उनका इतना अच्छा तगड़ा इनफॉर्मल ग्रुप होता है कि वो उसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं, और वो जब इस चीज़ को अपोज करते हैं, उससे लड़ते हैं कि हम चेंजेस को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम जैसे काम कर रहे हैं वैसा काम करना पसंद करेंगे, कोई भी चेंजेस हम नहीं लेकर आएंगे, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, नुकसान होता है, या तो ग्रोथ रुक जाती है, नहीं तो ग्रोथ में क्या हो जाती है, डिले हो जाता है। ये जो ग्रुप नॉर्म होते हैं ये क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि उनके ग्रुप की बातों को फॉलो किया जाए, उनके ग्रुप की छुट्टी पहले होनी चाहिए, उनके ग्रुप को स्पेशल इंसेंटिव मिलने चाहिए। तो ये जो ग्रुप नॉर्म का क्या दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है। पहला फीचर, पहला डिसएडवांटेज क्या है, रूमर फैलती हैं। सेकेंड आपका हो जाएगा कि चेंजेस को इम्प्लीमेंट नहीं करने देते हैं, और थर्ड क्या होता है कि ग्रुप एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ये काम करवाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये केस स्टडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी, आपको पहचाना होगा कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जहाँ पर हर किसी का जॉब क्या होता है, क्लियरली डिफाइन होता है कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो सब क्या होता है, फिक्स होता है। इनफॉर्मल के अंदर कुछ भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती है, किसका क्या काम है, क्या डिसीजन पावर है, कुछ पे नहीं होता। ये किस बेस पे काम करता है, इंटरपर्सनल फीलिंग पे काम करता है। क्रिएशन, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको सोच समझ के डेलिब्रेटली क्रिएट किया जाता है, लेकिन जो इनफॉर्मल होती है वो अपने आप ही क्रिएट हो जाती हैं। पर्पस, फॉर्मल का पर्पस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या किया जाए, अचीव किया जाए। इनफॉर्मल का फोकस क्या होता है कि सोशल और पर्सनल नीड के ऊपर फोकस किया जाए। कम्युनिकेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। फॉर्मल में प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं, इनफॉर्मल में रूल्स एंड प्रोसीजर नहीं होते हैं, पर्सनल फीलिंग होती हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, डिसीजन पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू वर्क। आपको कोई काम दिया जाता है तो वो काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके साथ आपको डिसीजन पावर दी जाती है, वो क्या होती है, अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ लेंगे अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी होती है वो कैसे जाती है, डाउनवर्ड जाती है, नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि डिसीजन पावर होती है वो टॉप लेवल के पास होती है। टॉप लेवल वाले किसको दे देते हैं, मिडिल लेवल को दे देते हैं। तो जो अथॉरिटी होती है, डिसीजन पावर होती है, वो नीचे की तरफ आती है। और जब एक पर्सन काम करता है तो काम कर रहा है तो काम करके वो किसको देता है, ऊपर वाले पर्सन को देता है। तो जो अथॉरिटी होती है वो डाउनवर्ड होती है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो क्या होती है, अपवर्ड होती है। लाइक लोअर लेवल ने काम किया तो वो काम करके किसको सौंप देगा, मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल ने काम किया वो किसको सौंप देगा, टॉप लेवल को। अथॉरिटी डिसीजन पावर कैसे आती है, नीचे की तरफ आती हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऊपर की तरफ होती है। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कोई फ्लो नहीं होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता है, लेकिन इनफॉर्मल का साइज 5% हो गए या 6% हो गए तो स्मॉल होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टेबल होती है, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है, अनस्टेबल होता है। होप सो आपको लेसन अच्छा लगा होगा। अगर लेसन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसके नीचे हमारे टेलीग्राम को लिंक दिया हुआ, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या आपके कोई रिलेटिव नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको आप हमारे क्लासेस के बारे में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।